हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोर्स डॉट सोबिज्म। हमने हमारी लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था। स्ट्रक्चर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, उसे प्रिंट कैसे कराते हैं और स्ट्रक्चर्स को एक फंक्शन आर्गुमेंट जैसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर के लिए एक पॉइंटर आज हम बना के देखेंगे। तो आप ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो देखो, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। हम अपने कोर्स में आगे बढ़ के अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी आप देखो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। हमने दो चीजें जो नॉर्मल हमारी है वही कराई है। ये मैं सेम अपना स्ट्रक्चर हर वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पिछली वीडियो से रिलेट कर पाओ और आप अच्छे से समझ पाओ कि उसी चीज को हम अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आप स्टूडेंट प्रोफाइल बना सकते हो, अलग अलग कुछ भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो बुक स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हुए मैं पॉइंटर समझाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो। तो वही हमारा प्रोग्राम है। ये हमने से एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसका नाम बुक्स है, और इसमें टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी, कैर, सेगमेंट और प्राइस सारी चीजें हैं। और अब हमने स्ट्रक्चर बना दिया। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनता है। और उसके बाद ये आपको सिंटैक्स भी याद रखना होगा कि आप ये नाम दे दोगे डेटा टाइप का, और उसके बाद इस ब्लॉक में आपके सारे जितने भी डेटा आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पर बनते हैं, मतलब यहाँ पर डिफाइन होते हैं। और उसके बाद आपका ये सेमी कॉलन लगता है। यहाँ पर आप ये वेरिएबल्स बना सकते हो, लेकिन हम मेन फंक्शन में ही बना के देखने वाले हैं। यहाँ पर आप बुक वन और बुक टू लिखकर भी वेरिएबल्स बना सकते हो, लेकिन हम वो अपने मेन फंक्शन में देखेंगे। अब देखो मेन फंक्शन हमने सेम चीज करी है। यहाँ पर मैं बस एक ही बुक बना के दिखाऊंगा, और मैं दिखाऊंगा कि उस बुक के लिए आप एक पॉइंटर बना के कैसे कर सकते हो। तो देखो अभी तक हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया और उस स्ट्रक्चर के लिए हम एक पॉइंटर आज बनाने वाले हैं। और पॉइंटर्स आपको पता है कैसे बनते हैं। ये आपका एस्टेरिक सिंबल लग के ही पॉइंटर बनता है। मैंने आपको बताया था कि ये डेटा टाइप होता है। जैसे मान लो आप एक इंटीजर का एक पॉइंटर बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इंट स्टार करते हो और पीटीआर कर देते हो। तो ये आपका इंटीजर पॉइंटर बन जाता है। तो इंटीजर हमारा डेटा टाइप होता था। मैंने वैसे ही बताया था कि इसको आप एक डेटा टाइप मान के चलो। ये आपका डेटा टाइप हो गया। उसके बाद आपने स्टार लगाया और उसके बाद आपने पॉइंटर का नाम लिख दिया। तो ये पॉइंटर का नाम यहाँ पर पीटीआर हम कुछ भी रख सकते थे वैसे, लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर रख दिया, जिससे आपको समझ आएगा कि ये एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। यहाँ पर वैसे ही जैसे हम इंटीजर के लिए या फिर कैरेक्टर के लिए बनाते थे, हम अपना डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद स्टार करके पॉइंटर का नाम लिख देते हैं। तो यही हमारा पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स होता है। तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ कि आप देख पाओ और कंपेयर कर पाओ। ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट बुक्स। ठीक है, और उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर बना दिया। तो पॉइंटर बन चुका है। और ये पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंटर हमेशा पॉइंट करता है एक एड्रेस पे, तो हमें इसे एक एड्रेस भी देना होगा। याद करो हम इंटीजर के लिए कैसे करते थे, हम क्या करते थे, इंट एन करते थे और एन की कोई वैल्यू देते थे। ठीक है, एन की हम वैल्यू नहीं देते तो ट्रैश वैल्यू होती है। मान लो हमने एन बना दिया, ठीक है, तो एन के लिए एक एड्रेस असाइन हो चुका होगा ना, एन के लिए एक एड्रेस असाइन हो चुका होगा। और हमने पीटीआर भी बना दिया है। तो पीटीआर क्या बोलेगा, भाई मुझे अब एक एड्रेस दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर में डालेंगे %n। ठीक है, जो हमारा एड्रेस एक्सेस करने के लिए होता है। ये हमारा % जो ऑपरेटर होता है, ये हमारे एड्रेस को एक्सेस करने के लिए होता है। तो ये क्या बोलेगा, पीटीआर पॉइंट कर रहा होगा, मतलब पीटीआर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एड्रेस ऑफ n। तो हमें ये पता है कि जब हम एक पॉइंटर बनाते हैं तो डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए। जिस भी वो डेटा एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा उसी का डेटा टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज हमने करी है। बुक वन हमने बनाया जिसका डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रक्ट बुक्स। और आपको अभी मान लो पता है कि ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है इसे आपको कहाँ पॉइंट कराना है, इसे आपको बुक वन पे पॉइंट कराना है। तो ये वैसे ही होगा। आप इसको कंपेयर करके देखो कि हम जब एक इंटीजर पॉइंटर बनाते थे तो कैसे बनाते थे। बस ये मानो कि ये हमारा डेटा टाइप है। तो इसे मैं कमेंट कर रहा हूं जिससे आप कंपेयर कर पाओ कि कैसे ये हो रहा है। तो हमने बुक वन पे पॉइंट करा दिया हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो हमारा ये जो बुक वन है, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि बुक वन हमारी मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं एक जगह ले रहा होगा ना, और उस बुक वन के लिए सारी चीजें डिफाइंड होंगी। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर है, ये जाएगा और पॉइंट करेगा हमारे इस एड्रेस पे जहां पर ये हमारा बुक वन सेव्ड होगा। तो अब देखो,
उसके बाद हमने ये वही चीजें करी हैं जो पहले करी थी, हमारी बुक वन की सारी स्पेसिफिकेशंस डाल दी कि बुक वन का टाइटल चलो सी पढ़े हैं, ऑथर हमारा सौरभ राज है और सब्जेक्ट हमारा सी प्रोग्रामिंग है, बुक आईडी 1501, कैर सेगमेंट एस और प्राइस हमारा 252.56 है। तो ये सारी चीजें हमने वैसे ही डाल दी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पॉइंटर को यूज करके कैसे हम एक्सेस करते हैं अपने डेटा आइटम्स को। तो ये चीज ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ये देखो, ये वही है, प्रिंट हम कर रहे हैं बुक टाइटल परसेंटेज एस। अब देखो, बुक टाइटल परसेंटेज एस किया तो ये एक स्ट्रिंग मांग रहा होगा, ये एक स्ट्रिंग मांग रहा होगा। तो इस चीज को आप देखो, स्ट्रक्चर पॉइंटर, ये आप कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर पॉइंटर का जो हमारा टाइटल है, स्ट्रक्चर पॉइंटर जहां भी पॉइंट कर रहा है उसमें आप घुसो टाइटल में, और टाइटल में घुस के जो हमारा टाइटल सेव्ड होगा उसे आप प्रिंट कराओ। हमारा टाइटल यहाँ क्या सेव्ड है, आपको पता है बुक वन पे पॉइंट कर रहा है हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पॉइंटर जाएगा बुक वन पे और देखेगा बुक वन में जो हमारा टाइटल है वो क्या है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर पॉइंटर पे टाइटल सेव्ड है ये खुद ही उस पे चला जाएगा। ये ऑपरेटर जो है आपका, इस ऑपरेटर को आपको याद रखना है। इस ऑपरेटर को हम कैसे बनाते हैं, अपना जो माइनस साइन है वो और हमारा जो एंगुलर ब्रैकेट होता है उसे यूज करके ये एरो ऑपरेटर हम बनाते हैं। इस ऑपरेटर को लोग एरो ऑपरेटर बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉइंटर डी रेफरेंस होता है। स्ट्रक्चर का अगर हमारे पास कोई पॉइंटर है, उसको अगर आप डी रेफरेंस करना चाहते हो तो आप इस ऑपरेटर को यूज करते हो। तो इसके अलग अलग नाम होंगे अलग अलग जगहों पे, लेकिन ये ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है, ये किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने में, मतलब मेंबर फंक्शन में जो वैल्यू सेव्ड है इसे वैल्यू कहते हैं हम। ये हमारा स्ट्रिंग सेव्ड है टाइटल पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है उसका हमारा एक मेंबर है टाइटल, उस पे जो वैल्यू सेव्ड है उसे डी रेफरेंस करने के लिए ये हमारा ऑपरेटर काम आता है। तो इस ऑपरेटर को आपको याद रखना है और ये हम हमेशा यूज करेंगे जब भी स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज होगा। और वैसे ही देखो, हमने ये सारे मेंबर्स को एक्सेस किया है। ये स्ट्रक्चर पॉइंटर जो है ये पूरे स्ट्रक्चर पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये पूरे स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता है। और इसे एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, बस ये डी रेफरेंस ऑपरेटर चाहिए, जिसे हम एरो ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इस एरो ऑपरेटर को यूज करके ये क्या बोल रहा है, इस स्ट्रिंग को एक्सेस करो जो ऑथर स्ट्रिंग है हमारी, और वैसे ही हमारा सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, बुक आईडी, कैर सेगमेंट और प्राइस, ये सारी चीजें सेम तरीके से एक्सेस होती हैं। बस यहाँ पर ये एरो ऑपरेटर और यहाँ पर नाम लिख दो। और यहाँ परसेंटेज एफ इसलिए किया है क्योंकि हमारा प्राइस फ्लोट है, और हमारा परसेंटेज सी किया है क्योंकि हमारा कैर सेगमेंट कैरेक्टर है, और परसेंटेज डी और परसेंटेज एस, ये सारी चीजें आप समझो कि कैसे हो रही हैं, और हमारे एरो ऑपरेटर का काम भी समझो। और ऐसे ही ये चीजें प्रिंट भी होगी, इसे मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर ये बुक टाइटल आ गया, चलो सी पढ़े, सारी चीजें सेम आ गई, बुक ऑथर, बुक का सब्जेक्ट, बुक की बुक आईडी और इस बुक का कैरेक्टर सेगमेंट, प्राइस, सारी चीजें आपकी प्रिंट हो गई है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम चीजें हम करा रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पॉइंटर का यूज करके हमने डी रेफरेंस कराया है, और ये पॉइंटर कैसे बनाया ये भी याद रखना और इससे कंपेयर करके देखना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और अब मैं एक और चीज आपको, एक छोटी सी चीज यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो आपका STRUC लिखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर आपको दिखा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर पॉइंटर के आप किसी डेटा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो। कौन से एलिमेंट को एक्सेस करें हम, यहाँ पर हम बुक की आईडी को मान लो एक्सेस करना चाहते हैं। बुक की आईडी को मैं चेंज करना चाहता हूँ यार, 1501 नहीं रखना मुझे, 1503 रखना है। तो मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर हम इससे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चेंज किया, और मान लो इस बुक आईडी को फिर से मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। आप इस लाइन को कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट करो और फिर से रन करा कर देखो। कंट्रोल+S से सेव किया, अब मैं इसे फिर से रन कराता हूँ तो शायद, हाँ देखो, यहाँ पर बुक आईडी हमने जब फिर से प्रिंट कराई तो अब चेंज हो चुकी है। तो हमारा ये जो एरो है, मतलब ये जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है, इसको यूज करके आप अपने मेंबर्स के जो वैल्यूज हैं उन्हें भी चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर का मतलब समझ आया हो, और आप एक पॉइंटर कैसे बनाते हो स्ट्रक्चर को जो पॉइंट करे वो भी आपको समझ आया हो। अब हम छोटी सी चीज और देखते हैं, एक और प्रोग्राम है यहाँ पर हमारा जो हमें समझना होगा, पासिंग स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट बाय यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट में डालोगे लेकिन पॉइंटर का यूज करके। देखो यहाँ पर ये आपका पॉइंटर बन के ये आपका प्रिंट बुक हो रहा है। ये सेम प्रोग्राम है, आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस जो नई चीजें हैं यहाँ पर कि आप पॉइंटर को यूज करके कैसे फंक्शन आर्ग्यूमेंट में डालते हो
वो हम समझेंगे यहाँ पर वही चीजें हैं, string डॉट एच, stdio डॉट एच, फिर आपका सेम बुक्स का आपका स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आपका प्रिंट बुक एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। इसको आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या बोला, प्रिंट बुक, और फिर हमने क्या बोला, स्ट्रक्ट बुक्स, मतलब ये डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप का एक पॉइंटर बनाओ, ठीक है। आप सीधा एक पॉइंटर मांग रहे हो, तो यहाँ पर जैसे हमारा क्या होता था, इंट या फिर वॉइड मान लो, वॉइड टाइप का आपका एक बनता था फंक्शन, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते थे, इंट स्टार पीटीआर। यार इंट स्टार पीटीआर मतलब आप एक पॉइंटर मांगता है, ये एक पॉइंटर मांगता है, मतलब इसे आप एक एड्रेस दोगे या एक पॉइंटर दोगे तो ये खुश रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है कि स्ट्रक्ट बुक्स टाइप का एक पॉइंटर मैं मांगता हूँ, तो मुझे पॉइंटर चाहिए, मैं रिटर्न कुछ नहीं करता हूँ। इसे आप कमेंट कर लो, समझने के लिए लिखा है मैंने। अब देखो, मेन फंक्शन में क्या है, सब कुछ हो गया, हमने बुक वन बना दी, बुक वन बनाना आपको आता है, आप ऐसे बुक वन बना दोगे, बुक वन की सारी चीजें लिख दोगे, सब कुछ आपने लिख दिया। अब आप क्या चाहते हो, प्रिंट बुक को यूज करके बुक वन की चीजें प्रिंट कराना चाहते हो। तो अभी आप पहले ये देखो कि प्रिंट बुक करता क्या है। ये आपका प्रिंट बुक फंक्शन है, और यहाँ पर पूरी डेफिनेशन हो रखी है प्रिंट बुक की। ये प्रिंट बुक एक पॉइंटर लेता है, और उस पॉइंटर पे जो आपका टाइटल है, जो हमारा मेंबर है टाइटल, उसे प्रिंट कराता है परसेंटेज एस। यहाँ पर देख लो, जैसे हमने ये पॉइंटर स्ट्रक्चर देखा था, जैसे इस पॉइंटर स्ट्रक्चर को एक्सेस करके सब कुछ हम प्रिंट करा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर इस नॉर्मल पॉइंटर जो हमारा ये प्रिंट बुक फंक्शन में है, उसके डेटा मेंबर्स को प्रिंट करा रहे हो। वैसे ही हम ऑथर, ये आपका एरो ऑपरेटर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज है। पॉइंटर आप यहाँ पर बना रहे हो, और उसके बाद बुक आईडी, कैश सेगमेंट, प्राइस, ये सारी चीजें वैसे ही आपकी प्रिंट होने वाली है। लेकिन ये आपका फंक्शन मांगता क्या है, ये आपका एक एड्रेस, मतलब एक पॉइंटर मांगता है। पॉइंटर एक एड्रेस ही तो होता है, पॉइंटर सेव क्या करता है, एक एड्रेस को सेव करता है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, यार मैं बुक वन का एड्रेस दे देता हूँ, बुक वन का आप यहाँ पर एड्रेस दे दोगे यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर ये कॉल बाय रेफरेंस है। आप याद करो कॉल बाय रेफरेंस हम कैसे करते थे, कॉल बाय रेफरेंस में हम करते थे यहाँ पर आप फंक्शन को कैसे कॉल करते थे कॉल बाय रेफरेंस में, एम परसेंट करके आप अपना एन या फिर जो भी आपका होता था वेरिएबल उसे डालते थे। तो वैसे ही ये भी एक वेरिएबल है, तो आपने उसका एड्रेस दे दिया, तो ये पॉइंटर में इसका एड्रेस सेव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीजें इसकी चेंज हो जाएगी। ये बुक वन भी एक वेरिएबल ही है, बस इसमें चेंज ये है कि ये जो स्ट्रक्ट बुक्स हमारा डेटा टाइप है, इस टाइप का ये वेरिएबल है, तो इसमें पॉइंटर का काम भी अलग तरीके से होता है। और यहाँ पर डी रेफरेंस ऑपरेटर हमारा यूज नहीं होता, यहाँ पर डी रेफरेंस करने के लिए हम एरो को यूज करते हैं। और सारी चीजें हमारी सेम है, बस कंपेयर करके देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा। और ये सब वैसे ही प्रिंट होगा, इसे भी मैं एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखो आ गया, बुक का टाइटल है, चलो सी पढ़े, ऑथर ये है, और सी प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें आ गई। अब मान लो ये हमने पॉइंटर यूज किया है ना, तो ऐसे ही हमने प्रिंट बुक फंक्शन बनाया है, तो आप एक दूसरी बुक बना लो यहाँ पर, बुक टू बना के, और यहाँ पर बुक टू की भी स्पेसिफिकेशंस डाल दो, और उसके बाद आप बुक टू को कॉल कर दो प्रिंट बुक करके, तो बुक टू के लिए भी सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो यही हमारा काम था, और यही अलग अलग तरीके से मैंने आपको पॉइंटर, स्ट्रक्चर और सब कुछ समझा दिया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में यूज करना सिखा दिया। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझना, अभी रिवाइज करो इसको बैठ के। अभी हम अपनी कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि यूनियन को कैसे हम बनाते हैं, और वो बिल्कुल सेम होने वाला है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो गाइज आप जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखो मेरी और दूसरी वीडियोस, और मेरी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट भी देखना, उसमें मैंने पूरी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रखी है आपको। तो गाइज थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।